54 उद्योग व मांग संख्या 45 वन व पर्यावरण पर विचार रखने का मौका दिया। आज चर्चा में जो दोनों विभाग लिए हैं उन दोनों का परस्पर संबंध भी है और दोनों में संतुलन भी जरूरी है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस विषय की महत्ता को समझा है और इसे प्राथमिकता देने की घोषणा भी की है। औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 3 ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाकर निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इको मार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स उत्पादन पर उपयोग पर विभिन्न छूट व रियायतें देने की घोषणा प्रस्तुत बजट में की गई है, वह स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट पर्यावरण की दृष्टि से भी ऐतिहासिक बजट है। मैं राज्य का प्रथम ग्रीन बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को धन्यवाद व बधाई देता हूँ। बजट में 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 की जो घोषणा की गई है, और ये केवल घोषणा नहीं है, बजट में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित करने का प्रावधान भी है किया गया है। बजट में 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड बनाने व 250 करोड़ रुपए की राशि हरित अरावली विकास योजना का प्रावधान भी किया गया है, ये भी स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट में मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का भी संकल्प व्यक्त किया गया है। मैं एक विशेष बात का उल्लेख सदन में करना चाहता हूं। हमारे वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय जी शर्मा ने जब से पदभार संभाला है, उन्होंने 1 पौधा प्रतिदिन लगाने का संकल्प लिया है। वे उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणा देने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी को इस अनूठी मुहिम के लिए धन्यवाद व साधुवाद भी ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, पर्यावरण और मानव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व महत्वहीन हो जाएगा। हमारे पुरखों ने भी इसका महत्व समझा व स्वीकारा है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा है, गीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधर शरीरा। इस चौपाई में भगवान राम ने बाली की पत्नी को यह कहा था कि शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश व वायु इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। हमारे पुरखे इन पंच तत्वों के महत्व को जानते थे, तभी हमारे जीवन के 16 संस्कारों में, हमारे त्योहारों, पर्वों, उत्सवों व रीति रिवाजों में इन पंच तत्वों के पूजन को जोड़कर इन्हें संरक्षण का संदेश दिया गया है। हमारी माता बहनें पर्वों पर पीपल बड़ की पूजा करती है तो करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन करके भोजन करती है। हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करके जल अर्घ्य समर्पित करने की परंपरा है। हिंदू विवाह पद्धति में फेरे अग्नि की साक्षी में होते हैं। ये सभी इसका प्रमाण है कि प्राचीन काल से हमारे समाज ने, पुरखों ने इसका महत्व जान लिया था। हमारे यहाँ परिवारों में मांगलिक अवसर पर रोड़ी पूजन का भी विधान है। रोड़ी कचरा निस्तारण करके देसी जैविक खाद बनाने का उपक्रम है, जो पर्यावरण संरक्षण में स्वतः जुड़ा हुआ है। यह दुर्भाग्य का विषय है, हम भौतिकवादी इस आधुनिकता के युग में हमारे पुरखों की सीख हम भूल गए। हमने पहाड़ों व प्राकृतिक स्थलों पर ही रिसोर्ट खड़े कर दिए, पहाड़ों को छलनी कर दिया, गंदे नाली व नालों को नदियों व तालाबों में लाकर के छोड़कर हमने प्रकृति का घोर उपहास किया है। राजस्थान प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। मुझे कहते हुए दुख है कि अरावली पहाड़ियों को पूरे प्रदेश में छलनी कर दिया है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप या राजनीति का विषय नहीं है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। इसके संरक्षण का संकल्प हम सभी को करना चाहिए। हम सभी अपने भाषणों में व कार्यक्रमों में पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे मित्र ताज अरावली होटल में जाकर अपनी राष्ट्रीय चिंतन बैठक करते हैं, जिस होटल में जाने का मार्ग ही पानी के प्राकृतिक बाहर में बाधा करके बनाया गया है। उस होटल में राजनेताओं की राष्ट्रीय बैठक अपने आप में क्या संदेश है, विचारणीय विषय है। जब तक वन व पर्यावरण केवल भाषा का विषय रहेगा तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी व उप मुख्यमंत्री जी व वन मंत्री जी ने वन व पर्यावरण के लिए गंभीर हैं। मैं आशा करता हूं सन 2030 तक राजस्थान पर्यावरण की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
मेरी विधानसभा की कुछ मांगे हैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रखना चाहूँगा। एक विशेष मांग मेरी यह है, मेरी आसीन विधानसभा में बदनौर जो एरिया है वो पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पहाड़ी इलाका है, अरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ एरिया पूरा है। 20 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो 50-50, 60-60, 100-100 साल पहले बसे हुए हैं। वो फॉरेस्ट की जगह है। मेरे हिसाब से राजस्थान, पूरे राजस्थान का मुद्दा है और राजस्थान की समस्या है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि एक विशेष योजना बना करके, क्योंकि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, आप लोग बहुत ही जाजम के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप महत्व दे रहे हैं, तो एक योजना बना करके ऐसी कोई योजना बनाएं जिसमें बहुत पुराने समय से जो गांव बसे हुए हैं उनको आपके फॉरेस्ट की जमीन से मुक्त करें, ताकि उनको वहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। महोदय जी, मेरा एक विशेष निवेदन और भी है। पिछली सरकार ने मेरे आसीन विधानसभा में हुरडा क्षेत्र में ऊखलिया में रिको घोषित किया था, रिको एरिया, उसमें करोड़ों रुपए लगा भी दिए, वहाँ सड़कें बना दी गई, बहुत बड़े बड़े बोर्ड बना दिए गए थे, वो सड़कें भी टूट गई है, बोर्ड भी कोई लोग खोल के ले गए, ठेकेदार वापस, करोड़ों रुपए की सरकार की बर्बादी हुई है, लेकिन वहाँ कुछ भी अब तक हुआ नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा उसके ऊपर भी, हमारी सरकार है, मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक पिछले बजट में जो जुलाई में हमारा बजट आया था, उसमें मोड़ का निम्बाड़ा में सिरेमिक जोन को लेकर के हमारी सरकार ने घोषणा करी है, उसमें काम भी चालू है, लेकिन उसमें उस काम को थोड़ा गति से करेंगे तो वहाँ के बेरोजगार लोगों को फायदा मिल सकता है। और वहाँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, वहाँ पे ये काम भी आप थोड़ा अधिकारियों को कह करके इसको जल्दी से कराएंगे तो वहाँ के लोगों को फायदा हो जाएगा। मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा मंत्री जी से, एक पेड़ माँ के नाम की बहुत चर्चा यहाँ हो रही है, मेरा हाथ जोड़ करके मंत्री जी से निवेदन है, एक पेड़ माँ के नाम योजना मोदी जी लेकर के आए थे, ये कार्यक्रम उनका है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा करी है, लेकिन आज आप यहाँ विराजे हैं सदन में, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, एक पेड़ दादी माँ के नाम से एक योजना लेकर के आए, राजस्थान की जनता उसको अपार समर्थन देगी और आगे जाकर के एक बहुत बड़ा नाम आप लोगों का होने वाला है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।